प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जब यहोशू यरीहो नगर के पास में पहुंचा तो वो यरीहो नगर के पास में खड़ा होकर यरीहो की नगर की ओर देख रहा है। और उसने क्या देखा कि यरीहो नगर के चारों ओर एक बड़ी दीवार है और वो वहां पर बैठे शायद प्लानिंग कर रहा होगा कि कैसे हम इस वॉल को तोड़ेंगे, कैसे हम इस वॉल से अंदर पहुंचेंगे, कैसे हम इस नगर में पहुंचेंगे। वो सोच रहा होगा, क्योंकि वो एक योद्धा था, तो वो अपने दिमाग में प्लान कर रहा है कि कुछ सैनिकों को मैं यहां से भेजूंगा, कुछ सैनिकों को मैं यहां से भेजूंगा, कैसे हमारी युद्ध का प्लानिंग होगा। वो सारी हो सकता है अपने अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी बना रहा हो कि मैं कैसे इस नगर को अपने कब्जे में करूंगा, कैसे मैं इस पर आक्रमण करूंगा। और वो मैं सोचता हूं कि उस दीवार के पास में खड़ा होकर यह योजना बना रहा है और देख रहा है कि क्या किया जाए। तभी अचानक वो क्या देखता है कि उसके सामने वो एक पुरुष को देखता है जो हाथ में एक नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है। और जब यहोशू ने उसको देखा तो वो उसके पास गया यहोशू, और यहोशू ने उससे पूछा, तू किसके ओर का है? तू हमारे दुश्मनों की ओर से है या फिर हमारी ओर से है? तब वो पुरुष कुछ अद्भुत बात कहता है। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे यहोशू की किताब उसका 5 अध्याय और 14 पद में पढ़ रहा हूं कि उसने उसे उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। हालेलुया। ये नॉर्मल साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये परमेश्वर की सेनाओं का प्रधान है। ये नॉर्मल स्वर्गदूत भी नहीं है, उनका मुखिया है, एक प्रधान स्वर्गदूत है। इसके विषय में लिखा है कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूं। और जब यहोशू इस बात को सुनता है कि अरे ये तो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया दूत है, मेरे लिए कुछ संदेश लेकर आया होगा, वो तुरंत से उसके पैरों में गिरता है और कहता है कि प्रभु, मेरे लिए परमेश्वर का क्या आदेश है। वो कहता है 14 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, तभी यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। और यहां पर वो दूत जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था, जब यहोशू इस बात के लिए चिंतित था या फिर यहोशू इस बात की प्लानिंग कर रहा था कि कैसे हम यरीहो नगर के अंदर पहुंचेंगे, इतनी बड़ी दीवार को हम कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे हम इस राज्य को अपने वश में करेंगे। वो जब प्लानिंग कर रहा था, जब वो सोच रहा था, जब वो खड़ा था, तब ही एक दूत उसे दिखाई देता है और वो दूत उससे कहता है कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान हूं। और जब यहोशू उससे पूछता है कि परमेश्वर ने मुझे क्या आज्ञा दी है, तब वो दूत यहोशू को एक प्लान बताता है, एक ऐसा प्लान जिस प्लान के जरिए वो यरीहो दीवार को तोड़ देंगे और उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, उस नगर पर वो विजयी हो जाएंगे। वो दूत यहोशू को वो प्लान समझाता है, वो योजना बताता है कि यहोशू, ये दीवार तेरी तलवार से नहीं टूटेगी, यहोशू, ये दीवार तेरी बुद्धि से नहीं टूटेगी, तेरी बल से नहीं टूटेगी, तेरी सेना से नहीं टूटेगी, बल्कि इसके लिए परमेश्वर का एक अलग प्लान है। और प्लान वो उसे समझाता है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपको भी अपने योजनाओं को, अपने प्लान्स को समझाएगा। कई बार हो सकता है यहोशू की तरह आपके सामने भी एक बड़ी दीवार हो, एक बड़ी दीवार आपके सामने हो। आप सोच रहे हो कि कैसे हम इस दीवार को भेदें, कैसे हम इस पर विजयी होंगे। हो सकता है वो कोई बीमारी का दीवार हो सकता है वो कोई कर्ज की दीवार हो सकता है वो कोई रुकावट हो, कोई बाधा हो, कुछ भी आपके जीवन में हो सकती, कोई प्रॉब्लम हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, लड़ाई झगड़े हो, मनमुटाव हो, रिश्तों में दूरियां हो, जो आपको अपने जीवन में एक बड़ा दीवार नजर आ रही है, एक रुकावट नजर आ रही है, और आप भी सोच रहे हैं कि कैसे मैं इसे पार करूंगा, कैसे मैं इस समस्या से बाहर निकलूंगा। हो सकता है आप सोच रहे हो, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा। जब आप सोच रहे हैं, अपनी योजना बना रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा और परमेश्वर आप पर अपनी योजना को प्रकट करेगा। वो आपको रास्ता दिखाएगा कि कैसे आप विजयी हो सकते हैं।
कैसे आप इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप इस बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको दिशा निर्देशन देगा, वो आपको योजना बताएगा, वो आपको पूर्ण प्लान समझाएगा, जैसे हम यहां पर देखते हैं। आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि हो सकता है परमेश्वर अपने दूत को भेजे आपके सपने में, आपके ड्रीम में। आप एक विजन को देखें, आप एक दर्शन को देखें और उसमें परमेश्वर आपको सब कुछ समझाए। हो सकता है अपने दूत के रूप में परमेश्वर किसी जन को आपके पास भेजे और वो आपको प्लान समझाए, वो आपको समझाए कैसे आप इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है परमेश्वर किसी के भी जरिए आपके जीवन में काम कर सकता है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए एक योजना आपके पास भेजेगा, जिसके जरिए आप आसानी से हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे, जैसे हम यहां पर यहोशू के जीवन में देखते हैं। भजन संहिता 32 और उसके 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सिखाऊंगा कि तुझे किस मार्ग पर चलना है, मैं तुझे इंस्ट्रक्ट करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे गाइड करूंगा। यहोशू तो प्लान कर रहा है अपनी योजना के तहत उस पर विजयी होने के लिए, लेकिन परमेश्वर का प्लान उनके लिए कुछ और है। परमेश्वर उसे यह युद्ध तलवार से नहीं जिताना चाहता, परमेश्वर यह दीवार को बल से नहीं गिराना चाहता, लोगों के बल से, बल्कि परमेश्वर के पास एक डिफरेंट प्लान है उस दीवार को गिराने के लिए। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी दीवारें हैं, कितनी भी बड़ी रुकावटें हैं, वे गिर जाएंगी यदि आपने परमेश्वर के प्लान के तहत काम किया, परमेश्वर की योजना के तहत काम किया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, यदि आपने दिल्ली मीटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप जरूर से करवा दीजिए, जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि वहां पर लिमिटेड सीटें हैं, उसके बाद एंट्री नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यदि आप आना चाहते हैं 10 दिसंबर को दिल्ली में, तो आप जरूर से अपना नाम हमें बता दें। और मेरा विश्वास है इस मीटिंग के जरिए प्रभु आपके जीवन में बड़े काम को करेगा और 2026 के लिए आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके वहां से जाओगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले मैं प्रेयर सेंटर में कॉल की थी, मेरे सिस्टर के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट की थी। मेरे सिस्टर का 7 मंथ से ही प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ गई थी। डॉक्टर ने बोला था नॉर्मल डिलीवरी किसी भी हाल में नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्लासेंटा जो है वो नीचे आ गया था। तो मेरा विश्वास था प्रभु कुछ आश्चर्य कर्म करेंगे। इसी तरह जब प्रेयर किया तब मेरा बहन का तबीयत थोड़ा थोड़ा सुधरने लगा और उसका नॉर्मल डिलीवरी भी हो गया। अच्छा उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है। उसका जो प्रभु ने उसको एक बेटे दिए हैं वो भी स्वस्थ है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता और उनके पूरे टीम का भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ये मेरा छोटा गवाही के द्वारा उनका नाम ऊंचा हो। सबको जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे जीवन के आधार प्रभु यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवनों में राज करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते, स्तुति करते हैं आज की शाम में खुदा इस सुंदर पल के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु जितने भी लोग प्रभु आज प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं प्रभु खुदावन, आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को नामो नाम आशीष दे। हर एक व्यक्ति प्रभु जो आत्मा से प्रभु इस प्रार्थना में हमारे साथ कनेक्ट है प्रभु, परमेश्वर का स्पिरिट परमेश्वर इस समय उनके ऊपर कब्जा करे और होने दे पिता कि वो आत्मा से भर जाए प्रभु और स्पिरिट में होकर प्रभु जी वो प्रार्थना कर सके। हर एक नेगेटिव बातें, हर एक भटकाने वाली बातों को, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों को, हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाला स्पिरिट यीशु के नाम में इसी वक्त हम उसे कैंसिल करते, दूर करते इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपकी पाक सुरक्षा में रखते परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तेरी पाक हुजूरी प्रभु, तेरी उपस्थिति प्रभु, तेरी प्रेजेंस प्रभु आज की
की सुंदर शाम में प्रभु हम सब के साथ में जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन प्रभु आपकी प्रेजेंस को प्रभु इंटरनली प्रभु एक्सपीरियंस कर सके, महसूस कर सके प्रभु कि आप उनके साथ में हैं, आप उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ में हैं प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जन प्रभु आपकी प्रेजेंस को महसूस करे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके असीम शांति, आपका आनंद प्रभु इनके हृदयों में उमड़ने लगे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, पूरे दिन भर में प्रभु हमने आपकी प्रोटेक्शन, आपकी हेल्प को, आपके सपोर्ट को, आपके फेवर को प्रभु देखा प्रभु, उस बात के लिए प्रभु हम धन्यवादित हैं। धन्यवादित हैं आपके स्पिरिट के लिए, धन्यवादित हैं प्रभु आपके किए हुए उद्धार के लिए। धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आपने हम सबके लाइफ में दिया है प्रभु, चाहे वो फैमिली हो पिता, चाहे वो बच्चे हो प्रभु जी, या फिर घर हो प्रभु, या फिर परमेश्वर उद्धार, या फिर परमेश्वर प्रभु हर एक वो आशीष प्रभु जो तूने प्रभु अपनी ओर से खुदावन अपने लोगों के लाइफ में, उनके फैमिली में दिया प्रभु, हर एक जन प्रभु उस आशीष के लिए, उस बरकत के लिए, उस कार्य के लिए जो कुछ तूने दिया उस बात के लिए धन्यवादित हो सके। हर एक का मन प्रभु धन्यवाद से भरने पाए परमेश्वर। आज जो कुछ भी वो अपने जीवन में खुदावन वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर तेरी महिमा के लिए खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो उदासी, निराशा, परेशानी, दुख में, शोक में, दर्द में, तकलीफ में प्रभु इस प्रार्थना में बैठे हैं, परंतु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू अपने लोगों की परिस्थिति को बदल देता है। आज प्रभु जिस परिस्थिति में वो बैठे हैं प्रभु, जब प्रार्थना में प्रभु आमीन होने पाए पिता, तब प्रभु उनकी परिस्थितियां यीशु के नाम में बदल जाएं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेष कर धन्यवाद करती हूँ इस इवनिंग के लिए प्रभु, इस प्रेयर के लिए प्रभु, आपके वचन के लिए। जब आपके लोगों ने प्रभु बड़े ही ध्यान से आपके वचन पर फोकस किया, अपने माइंड को, अपने हार्ट को परमेश्वर प्रभु उन्होंने रिसेप्टिव बनाया प्रभु, कि वो आपके बातों को ग्रहण कर सके, सुन सके और उसे ग्रहण करके अपने जीवन का हिस्सा बना सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि जाने अनजाने में प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु जब आपके लोगों से कोई भी गलती, कोई भी गुनाह आपके वचन के विरोध में हुआ है, आपके विरोध में हुआ है, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के विरोध में हुआ है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब जो कुछ भी उन्होंने किया खुदा, जब वो अपने गुनाहों को आपके सामने मान रहे, एक्सेप्ट कर रहे परमेश्वर, आप इन्हें क्षमा करें। आपका वचन कहता है कि उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। धन्यवाद प्रभु, आप आपके लोगों को मौका देते हैं परमेश्वर, आप उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं प्रभु, आप उन्हें उस पाप से निकलकर प्रभु सच्चाई और सत्य के मार्ग पर चलने का मौका देते हैं, आप हार्ट को बदलने का, आप मन को फिराने का प्रभु आप मौका देते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस मौके को प्रभु जिसने भी बहुमूल्य जानकर अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से फिर कर परमेश्वर आपके पीछे चलने का निर्णय किया खुदा, उसकी लाइफ को आप फ्रूटफुल करें, उसकी लाइफ को आप प्रॉस्पर करें, उसकी लाइफ को आप सफल करें परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ सब कुछ आपकी ओर से होने पाता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए, वर्ड ऑफ गॉड के लिए खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु जी खुदावन, जो वचन प्रभु आपकी प्रजा तक, आपके लोगों तक पहुंचा है प्रभु। मैं धन्यवादित हूं कि तू अपने लोगों को पिता इस बात को बताता है परमेश्वर कि तू अपने लोगों के लिए, उनके मार्ग के लिए एक सहायता को भेजता है, एक गाइडेंस को भेजता है प्रभु जी। आप उन्हें एंजेलिक गाइडेंस देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आप मार्गदर्शन करते हैं परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु जब यहोशू यरीहो की दीवार को देखकर बहुत कुछ अपने जीवन में सोच रहा था, तब प्रभु उसकी नजर प्रभु उस स्वर्गदूत पर पड़ी जो तलवार लेकर वहां पर खड़ा था, और उसने उससे पूछा। हाँ प्रभु, उसी प्रकार खुदावन आज आपके लोग यदि आज ऐसी सिचुएशन में जब उनके सामने मानो कि बड़े पहाड़ के समान, एक यरीहो की दीवार के समान प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, चाहे वो फैमिली की है, जॉब की है, लाइफ पार्टनर की, कोई भी प्रॉब्लम आज जो लेकर प्रभु आपके लोग बैठे हैं खुदावन, मैं आज प्रार्थना करती हूँ यहोशू की तरह खुदावन आप भी अपने दूत के द्वारा इनसे बातचीत करें, आप अपने लोगों के द्वारा इनके लिए उपाय करें, आप इन्हें प्रभु उस योजना को, उस प्लान को समझाएं खुदावन जो आपने इनके लिए रखी है खुदावन। आप इनसे दर्शनों के द्वारा, विजन के द्वारा बातचीत करें प्रभु, ताकि ये अंडरस्टैंड कर सके, ताकि ये प्रभु उस बात को समझ सके प्रभु जो तूने इनके लिए रखा है खुदा। जैसे प्रभु यहोशू प्रभु उस बात को अंडरस्टैंड कर पाया कि ये दूत जो है वो यहोवा की ओर से है, उसी प्रकार खुदावन आज पिता मैं प्रार्थना करती हूं इन्हें मार्गदर्शन करने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए, एक राइट और करेक्ट सॉल्यूशन बताने के लिए खुदा आप अपने प्रभु जी स्वर्गदूत को पिता
इनके पास भेजें, या फिर परमेश्वर ऐसे नियुक्त किए हुए लोगों को आप इनके पास भेजें जो इन्हें गाइड करें, जो इन्हें समझाएं मेरे परमेश्वर पिता। और मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि जब वो अंडरस्टैंड करें तो आपके बड़े रिजल्ट को देखे खुदावन। जिस प्रकार प्रभु जब इजराइलियों के सामने प्रभु वो यरीहो की दीवार थी और जब प्रभु उन्हें सल्यूशन बताया गया तो यरीहो की दीवार नींव से हिल गई, उसी प्रकार खुदावन जब सल्यूशन इन्हें बताया जाए प्रभु तो वो दीवार, वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं, वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स जो अपनी लाइफ में, पर्सनली, फैमिली में, बच्चों की लाइफ में और लाइफ के हर एक क्षेत्र में जिस प्रॉब्लम को जो दीवार के नाई खड़ी है प्रभु ये फेस कर रहे हैं खुदावन, वो सल्यूशन प्रभु जब इनके जीवन में आए तो वो दीवार, वो प्रॉब्लम्स प्रभु जड़ से खत्म होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु। आज परिवार में जो समस्याएं हैं खुदा, मानो कि यरीहो की दीवार की नाई वो दिखाई दे रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उस प्रॉब्लम की दीवार को हम ढाते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी इनके बच्चों की लाइफ की प्रॉब्लम को हम ढाते हैं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके पर्सनल लाइफ में प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं प्रभु जी, लड़ाई झगड़े, कलेश, मन मिटाव, बैर भाव, हर प्रकार की कड़वाहट और बेचैनी यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए, रिलेशनशिप से निकलकर चली जाए, बच्चों की लाइफ से निकलकर चली जाए, हर एक नेगेटिविटी जो इनके माइंड को, इनके थॉट्स को कंट्रोल किए हुए हैं यीशु के नाम से वो नेगेटिविटी इसी वक्त चली जाए। खुदा पवित्र आत्मा आप इन्हें पॉजिटिव करे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु जॉब से रिलेटेड जितने भी भाई बहन प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु जी स्ट्रगल को देख रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि न्यू डोर्स को आप ओपन करें प्रभु, ऐसे व्यक्ति को आप इनके जीवन में लेकर आए प्रभु जो एक सही डायरेक्शन में प्रभु इन्हें गाइड करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इनके लिए जॉब के दरवाजे, बिजनेस के दरवाजे, रोजगार के दरवाजे खोल दिए हैं प्रभु। पिता इस समय जितने लोग कर्जे में खुदा वो नहीं पे कर पा रहे प्रभु, वो असमर्थ हैं प्रभु से देने में, परंतु प्रभु तू सामर्थी है उन्हें उसे पे करने में। प्रभु आपके लोगों के फाइनेंस के सोर्सेस को बढ़ाएं प्रभु, उनकी सैलरी को बढ़ाएं प्रभु जी, और होने दे प्रभु ऐसे सोर्सेस को आप प्रभु जी इनके लिए ग्रो अप करें खुदा, जिसके द्वारा प्रभु जी ये कर्जे से छुटकारा पाकर कर्ज मुक्त होकर तुझे धन्यवादित भेंट को चढ़ा सके खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय जितने लोगों का मैरिज नहीं हो पा रहा है, उन्हें लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है खुदावन, तेरी दृष्टि में तेरे लोगों के लिए बेस्ट है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो बेस्ट आप इन भाई और इन बहनों को दे मेरे पिता, जिसे पाकर खुदावन ये तेरी महिमा को करे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी विशेषकर प्रभु जी आज जितने भी लोग प्रभु डिस्टर्ब हैं प्रभु जी, बहुत सी बातों को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर, अपनी टारगेट्स को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर खुदावंद यीशु के नाम से वो डिस्टर्बेंस इन बच्चों की लाइफ से, यूथ की लाइफ से, हर एक भाई बहन की लाइफ से निकलकर चला जाए प्रभु। आप गाइड करें प्रभु, आप अपने एंजल के द्वारा, आप अपने दर्शनों के द्वारा इन्हें गाइड करें। आज की रात में खुदावन जब ये सोते हैं, हर एक बुरे सपने, हर एक नींद आने की समस्या, हर प्रकार की परेशानी जो इन्हें रात में ये परेशान कर रही, खुदावन यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। आप इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, ये अंडरस्टैंड कर पाए प्रभु, और खुदावन उस मार्ग पर चल सके खुदा। धन्यवाद। हर प्रकार की नकारात्मक बातें चली जाए खुदा। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु उन्हें आपकी प्रेजेंस में लेकर आते। कोई भी बीमारी प्रभु तुझसे बड़ी नहीं, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, और उस नाम के द्वारा खुदावन आज इनके ऊपर हम चंगाई को बोलते हैं। हर प्रकार की बीमारी जाओ, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के और बुजुर्गों के शरीर से, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज इनके शरीर से जाओ। हर प्रकार की सिस्ट की प्रॉब्लम, रसोलियों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। हर एक रोग प्रभु जो इनकी हड्डियों में, अंदरूनी अंगों में प्रभु, स्किन में है प्रभु, यीशु के नाम में निकलकर चली जाए। धन्यवाद, तूने निश्चय इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। इस समय जितने लोग बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं प्रभु, जिन्हें प्रभु जी टाइफाइड हुआ है, जॉन्डिस हुआ है प्रभु जी, फीवर है, सर्दी जुकाम है, यीशु के नाम में प्रभु इसी वक्त चंगाई को उनके ऊपर बोलते हैं और कहते प्रभु ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ, तेरे कोड़े खाने से खुदावंद ये चंगे हो गए हैं प्रभु। आज की रात में प्रभु अच्छा स्वास्थ्य इन्हें प्रदान कर प्रभु, ताकि स्वस्थ भले चंगे होकर ये तेरी महिमा को करें। और जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं, मैं धन्यवादित हूं यीशु कि आपने हर एक की विनतियों को सुना, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रभु। उनके आंसू जो बह रहे हैं प्रभु, उन्हें आंसुओं को आप पहुंचकर सब कुछ अच्छा और बेहतर करे परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।